हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। चलिए बच्चा, तो हम लोग जो लास्ट कर रहे थे, हम लोग कहां थे जरा मुझे बता दीजिए। हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। दीर्घ स्वर संधि अच्छे से हमारी कंप्लीट है। हम लोगों ने गुण स्वर संधि अच्छे से कंप्लीट की, गुण स्वर संधि। तीसरी हमने वृद्धि स्वर संधि अच्छे से कंप्लीट की। एक मिनट के लिए रिवीजन करूं तो कंठ का स्वर कंठे से मिलके कंठे दीर्घ हो जाता था। तालु स्वर तालु से मिलके दीर्घ तालु हो जाते थे। होठ वाले होठ से मिलकर होठ दीर्घ। गुण में आपने देखा कि कंठ का मिलन तालु से होता है, कंठ का मिलन ओष्ठे से होता है। कंठ का मिलन तालु से होता है या कंठ का मिलन ओष्ठे से होता है। यहां पर कंठ तालव्य बनता है, यहां पर कंठ ओष्ठे बनता है। वृद्धि स्वर में आपने देखा कंठ का मिलन कंठ तालव्य, कंठ का मिलन कंठ ओष्ठे। यहां पर ऐ से ऐनक बनती है और यहां पे औ से औरत बनता है। इस तरीके के तीनों हम लोग देख चुके हैं। इससे आगे आते हैं और आगे आ जाता है बच्चा अपना दीर्घ स्वर संधि। यण स्वर संधि कौन सी आ जाती है? यण स्वर संधि कौन सी आ जाती है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की आपसे बात करूं तो दो चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा। हमें पता है कि हमारे पास कुछ मूल उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ, तालु, होठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ। हमने देखा कंठ तालु कंठ का ओष्ठ है, मूर्धन्य, कंठ का कंठ तालव्य, कंठ का कंठ ओष्ठ है। इन सबके साथ मिलन हो चुका है। अब कंठ को हम छोड़ देंगे, अब किस पर आ जाएंगे? तालु और ओष्ठे पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? तालु, ओष्ठे और मूर्धन्य। तो लिख लीजिए, यदि तालु तालव्य स्वर स्लेश ओष्ठे स्वर, भाई इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्या तालव्य होते हैं, क्या ओष्ठे स्वर होते हैं। यह मूर्धन्य स्वर, तालव्य स्वर, ओष्ठे स्वर या मूर्धन्य स्वर का मेल यदि अन्य स्वर से होता है, यदि अन्य स्वर से होता है, अन्य स्वर से होता है, यदि अन्य स्वर से होता है तो क्या कहलाता है? तो यहां पर बच्चा आपका यण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि। तालव्य स्वर, तालु से कौन से स्वर बोले जाते हैं? ई और आई। होठ से कौन से बोले जाते हैं? ऊ और औ। मूर्धन्य से कौन सा बोला जाता है? रे से ऋषि। इन तीनों चारों का मेल किसी भी स्वर से हो तो वहां पर यण स्वर संधि होती है। और विकार क्या होता है कि ध्वनि मिलकर ये रे ले वे में बदल जाती है। ध्वनि मिलकर किस में बदल जाती है? ये रे ले वे में। जैसे ई आई, ये तालव्य स्वर होते हैं। ये कैसे स्वर होते हैं? तालव्य। यदि इनका मिलन किसी अन्य स्वर से होगा, किससे होगा? अन्य स्वर से। तो याद रखिएगा, इसके स्थान पर या से संबंधित ये या ही इस तरीके के कोई ना कोई आ जाएंगे। ये आ जाएगा, या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यू आ जाएगा, इसी से संबंधित। इसी तरह यदि ओष्ठे का मिलन होता है बाकी स्वर से तो इनके स्थान पर वे, वा, वी, वे आदि आ जाएंगे। क्लियर है बेटी? और यदि रे से ऋषि का मिलन होता है ए आ आदि से तो इनके स्थान पर अर आ जाएगा।
इनके स्थान पर क्या जाएगा, अर, या कह सकते हो रा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यण संधि में जो ध्वनि होती है, यण संधि में ध्वनि या, रा, ला और वा में बदलती हैं। और प्रमुख रूप से आप देखोगे कि वा और या में बदलेंगी। किस में बदलेंगी, वा और या में। वा और या ये दोनों अर्ध स्वर भी होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, अर्ध स्वर भी होते हैं। तो इनसे पहले का जो व्यंजन होगा, या और वा से पहले की जो ध्वनि होगी वो आधी ध्वनि होगी, वो अपूर्ण ध्वनि होगी, वो अर्ध ध्वनि होगी। कैसे, बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले लिखते हैं तालव्य स्वर। तालव्य स्वर ई और ऐ, इनका मिलन किसी भी स्वर से हो सकता है। अन्य स्वर इनके अलावा अन्य स्वर तालु से ना हो, बाकी किसी से हो। तो कैसे करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ई का मिलन मान लेता हूं आ से होता है, छोटी का मिलन आ से होता है। तो इन दोनों को साथ रख के देखो और साथ आप बोलकर देखो। कमेंट देखो, इनको साथ बोलकर देखो। जब आप इन्हें साथ बोलकर देखोगे तो ई और ए, इन दोनों के स्थान पर बोलो इनको, इनका उच्चारण एक साथ करो। जब आप इनका उच्चारण एक साथ करोगे तो आपको समझ में आएगा ई और ए, ये, ई और ए, ये, ई और ए क्या बनेंगे, ये बनेंगे। सोनू कुमार सिंह जी, तुम लोग जब कही कि भाई मैं ऐप पर जीके की चलाऊं, नहीं जी हमें तो नितिन सर से पढ़ना, उनकी तबीयत खराब है, हम सब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अभी भी 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में हैं। तो मैं बच्चा जैसे वो ठीक हो जाएंगे कल तक सारी उनसे ज्यादा क्लास दे देंगे, जितनी भी पहले की 1-2 दिन पीछे बीच में छूटी है। थोड़ी दूसरे आदमी की भी सोचा करो कि भाई वो थोड़ा बीमार होगा तभी कुछ दिक्कत है, वरना रेगुलर ही चल रही थी। ई और ए क्या आ जाता है, ई है, और इसी के आगे मैं आ लगा देता हूं, इया, तो शब्द क्या बन जाता है, या। इया शब्द क्या बन जाता है, या। इसी तरह बड़ी ई होगा तो भी क्या बनेगा, इया, और बड़ी ई का यदि आ से मिलन हुआ तो भी क्या बनेगा, या। मान लेता हूं इसमें से इसका मिलन ऊ से हो जाता है, ऊ माने छोटा ऊ, तो यू, और यही इसका मिलन बड़े ऊ से हो जाता है तो शब्द क्या बन जाता है आपका, यू बन जाता है। शब्द क्या बन जाता है बेटी, यू बन जाता है। ये डव, और नीचे कौन सी होगी, बड़े ऊ की मात्रा होगी। नीचे किसकी मात्रा होगी, बड़े ऊ की मात्रा होगी। अब करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपके अलग अलग शब्द बनने हैं। तो सबसे पहले डाल दीजिए यण संधि में छोटी ई का मिलन ए के साथ, छोटी ई का मिलन ए के साथ। जब करोगे ई ए, शब्द क्या बनेगा बाबू, ई ए बनेगा। शब्द क्या बनेगा, ई ए। बहुत ज्यादा गौर करेंगे। अब देखते हैं कैसे बनता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है आपका, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका हो जाता है इस वाले उसमें, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अब इसका एक बिल्कुल गौर कीजिएगा। अति का यदि वर्ण विच्छेद करोगे, ये ती है, ती, ता। अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो पूरा बोलूंगा ती, लेकिन जैसे मैं इसके पास से स्वर हटा देता हूं, अलग कर देता हूं, तो ये हलंत हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि स्वर क्या हो गया, अलग हो गया। ई की मात्रा अलग हो गई तो इसका आधा उच्चारण होगा। इसको हम अपूर्ण उच्चारण या इसको अर्ध उच्चारण कहते हैं। चलिए बेटी, आधा, अर्ध का मतलब आधा, और इधर क्या है, अधिक। हम जानते हैं पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। ई और ए
दोनों मिलके क्या बनाई, यह बनाई। अब समझना क्या बनाई, यह बनाई। यह मैंने लिख दिया, ये हलंत है, हलंत माने आधा, इसका उच्चारण आधा है। यह हो गया धिक लिख दिया। अब सब जानते हैं कि यदि किसी व्यंजन के नीचे तय के नीचे हलंत लिखा हो तो मैं तय को क्या लिखूंगा, आधा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, तय को आधा लिखूंगा। तो इस तय की जगह आधा लिख सकता हूं, तो मैंने इस तय की जगह क्या लिख दिया, आधा लिख दिया, और बाकी ऐसे कैसे शब्द बन जाएगा अत्यधिक। तो आप यहां पर एक गौर करोगे कि यण संधि में जो भी परिवर्तन हुआ है उससे पहले वाला जो व्यंजन है वो आधा आ जाता है। पहला वाला व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आपने स्वर का मिलन करा दिया तो इस त के साथ स्वर तो रही नहीं, और जब स्वर की ध्वनि नहीं रही तो इसका आधा उच्चारण हो जाता है, और आधे को ऐसे ही तो लिखेंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, अत्यधिक बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, अत्यधिक। इसका एक और शब्द होता है यदि प्लस अपि। इसका एक और शब्द होता है यदि प्लस अपि। इसमें भी देखो बहुत ही इजी है। दा के साथ छोटी की मात्रा हटाई, नीचे हलंत आ गया। हलंत मतलब आधा उच्चारण। अपि ऐसे का ऐसे, इन दोनों का मिलन हुआ, इन दोनों ध्वनियों का मेल हुआ, इन दोनों ध्वनियों का क्या हुआ, मेल हुआ। ई और ए ये बन गया ये, पी ऐसे का ऐसे, और आदि दय। आदि दय और ये को लिखने का एक तरीका हमारे पास और होता है जिसे धय बोलते हैं। आदि दय और ये को लिखने का एक तरीका और होता है जिसे धय बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, नदी घाटी परियोजना है। अनास प्रोजेक्ट किस राज्य में संचालित है, लघु परियोजना। बेटा ये अनास क्या है, एक लघु परियोजना है, लघु प्रोजेक्ट है। लघु प्रोजेक्ट है अनास। भावेश कुमार सुथार साइंस की क्लास 100% होगी। एक टाइम पर इस क्लास में 250 बच्चे आते थे। क्या कारण रहा रहे, वो भाग गए सारे के सारे। अनास प्रोजेक्ट किस जिले में, बांसवाड़ा में। बेटा किस में है, अनास प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कहां है, बांसवाड़ा में। ठीक है, चलो बहुत ही शानदार। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की कि मांगरोल लघु पन विद्युत परियोजना किस जिले में व किस नदी पर है। मांगरोल किस जिले में, तो मांगरोल का नाम याद आते ही तुम्हें याद आ जाना चाहिए मांगरोल कहां पर है। और 2 ऑप्शन आगे फिर भी मांगरोल कहां का कस्बा है, ये बात पता होनी चाहिए। मांगरोल लघु पन विद्युत परियोजना किस जिले में वह किस नदी पर है। बेटा मांगरोल, गोठ मांगरोल। बेटा विविध हिस्ट्री बंद हुई तो भी किसी का 2 क्लास और भी तो स्टार्ट होगी, इंडियन हिस्ट्री 0 स्टार्ट होगी। और दोनों का बताइए क्या होगा, इति प्लस आदि और अति प्लस आचार। 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 इति प्लस आदि और अति प्लस आचार, दोनों का आप हमें करके बताइए।
चलिए बेटी, बिल्कुल सही। ई का मिलन आ से हुआ तो यादी बन गया, और ये जिसके ऊपर ये छोटी ई या बड़ी की मात्रा होती है वो आधा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? इत्यादि। ता के ऊपर बड़ी छोटी की मात्रा, इसका आ से मिलन हुआ या, चार ऐसे का ऐसे, जिसके ऊपर छोटी की मात्रा है वो आधा हो जाएगा। शब्द बनेगा अत्याचार। शब्द क्या बनेगा बेटी? शब्द आपका बनेगा अत्याचार। आगे आ जाते अत्याचार। अब आ जाते बड़ी ई। क्या जाते? बड़ी ई का जैसे आ के साथ देख लेते हैं। बड़ी ई का आ के साथ, अति में छोटी की मात्रा होती है, यह संधि विच्छेद करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। बड़ी ई और आ ये दोनों क्या बनती है? ये भी या ही बनेंगे, लेकिन देखने वाली बात है किस तरह से। जैसे हमने लिखा, नहीं यहां भी छोटी ई और या एक और देख लेते। जैसे परी प्लस आवरण, हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है परी प्लस आवरण, तो शब्द क्या बन जाता है? ई और आ या बन गया, वर्ण ऐसे का ऐसे। समझिएगा मेरी बात। पा ऐसे का ऐसे, रे के ऊपर ई की मात्रा है, रे हो जाएगा आधा। याद रखिएगा रे एक ऐसा शब्द है कि यदि ये आधा बीच में आ जाता है तो हम इसको इस तरह से ना लिखकर इसकी रेफ के ऊपर मात्रा चढ़ा देते इस तरह से। शब्द क्या हो जाएगा? पर्यावरण। परि प्लस आवरण, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा बच्चा? पर्यावरण। परि प्लस आवरण, इसका एक सही शब्द क्या हो जाएगा? पर्यावरण। समझ रहे मेरी बात? हमारे चारों तरफ का आवरण अर्थात परि प्लस आवरण, तो शब्द क्या हो गया आपका? पर्यावरण। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि यदि छोटी का मिलन ऊ से हो तो क्या बनेगा? छोटी ई हो या बड़ी ऊ हो, उससे कोई बड़ी ई हो, यदि इसका मिलन ऊ से होता है तो क्या बनता है? पास रख के देख लो दोनों को, आपको समझ में आ जाएगी। छोटे ई का मिलन छोटे ऊ से हुआ, ईयू। बड़ी ई का मिलन ईयू, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी इस तरफ, यू यू यू। और यदि यहीं पर ये बड़े ऊ से होता यू, तो यहां पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। लेकिन हम किसको देख रहे हैं? हम छोटे ऊ को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बच्ची? छोटे ऊ को देख रहे हैं। देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम। एक हमने लिखा ऊपरी प्लस उक्त। बनाइए कैसे बनेगा? तो अति प्लस उत्तम, तय तो आधा, ई और ऊ यू बन गया, आधी तय तय में। जब इस हलंत वाले आधी तय को हटाऊंगा तो शब्द क्या बन जाएगा? अत्युत्तम। शब्द क्या बन जाएगा? अत्युत्तम। इसी तरह ऊपरी प्लस उक्त, इसी तरह ऊपरी प्लस उक्त। तो ऊपर, इसमें ध्यान देने वाली बात है, रे के नीचे हलंत, ई और ऊ, यू आदि कहते हैं ऐसे। हम जानते हैं बीच में रेफ को नहीं छोड़ते, इसकी मात्रा अगले वाले व्यंजन के ऊपर लगा देते हैं। तो शब्द क्या बन जाएगा? उपरयुक्त। शब्द क्या बन जाएगा? उपरयुक्त। इसी तरह एक शब्द होता प्रीति प्लस उपकार। एक शब्द क्या होता है बाबू? प्रीति प्लस उपकार। एक शब्द होता है प्रीति प्लस उपकार। छोटा ई और ऊ ये दोनों यू हो जाएंगे, पकार ऐसे का ऐसे, प्रे ऐसे का ऐसे। यहां पे तय है, देखिए रे हो तो रे की आपको रेफ की मात्रा निकालनी है, और बाकी तय ने कुछ और हो तो बीच में लिख देना है। प्रत्युपकार। शब्द क्या बन जाएगा आपका? यहां पर यह शब्द बन जाएगा बच्चा प्रत्युपकार। शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्युपकार। बड़े उसे करके देख लेते कि छोटे ई बड़ी ई का मिलन
यदि बड़ी ऊ से होता है तो यहां भी बड़ी ऊ की मात्रा आती है। जैसे लिखा अति प्लस ऊष्म, क्या लिखा? अति प्लस ऊष्म। तो अति का आधी तय हो गया भाई, तय के ती के ऊपर मात्रा है, ये हलंत तो आधे लिखा जाता है। ये बात तो आपको पता है ना, हलंत का मतलब अपूर्ण या आधा उच्चारण, अर्ध उच्चारण। ई और ऊ यू बन गया और बाकी आधी शेर में ऐसे ही शब्द क्या हो गया? अत्युष्म आपका बिल्कुल सही शब्द हो गया। अत्युष्म आपका बिल्कुल सही शब्द हो जाता है, अत्युष्म। चलिए और देख लेते हैं डेली यूज के शब्द। नी प्लस ऊन, नी देखो, न ई ऊन, बड़े ऊ की मात्रा है, दोनों मिले यू हो गया, लगा दिया। न पीछे का ऐसे। अब भाई इसका स्वर तो अलग हो गया, इसका तो मेल हो गया, ये अकेला न हलंत वाला बच गया, तो इसकी जगह में आधी ने लिख सकता हूं, तो शब्द क्या हो जाएगा? न्यून हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा बच्चा? न्यून हो जाएगा। इसी तरह वी प्लस ऊह, वी प्लस ऊह, तो वी और ऊ, छोटा ई और ऊ, ये मिलके क्या हो गए? यू हो गए। ये हा ऐसे का ऐसे, और वा जो है ये आदि हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? व्यू। तो अति प्लस उष्म, अत्युष्म, नी प्लस ऊन, न्यून, नी, और वी प्लस ऊह, व्यू। ये आपके क्या हो जाते हैं? छोटा ई या बड़ा ई यदि ऊ से मिलता है, या हमारे पास सारे छोटी ई के आंसर या छोटी ई के उदाहरण आ पा रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है छोटी ई या बड़ी ई। मान लेता हूं आई से एडी से इनकी मुलाकात होती है, तो क्या होगा बच्चा? आई से एडी किससे मिलकर बनी है? ई। आप देखोगे जब इन दोनों को साथ रखते हैं, ये की और इसकी एक ही मात्रा तो होती है भाई, ए से एडी की क्या होती है? एक मात्रा तो होती है। तो ई प्लस ए शब्द बन जाएगा ये, ए प्लस ए शब्द क्या बन जाएगा? यहां पर ए बन जाएगा। कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे प्रति प्लस एक। कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे प्रति प्लस एक। थोड़ा सा करके बताओ, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया है। अधि प्लस एषणा, एषणा में ए से एडी है, इस बात पर गौर कीजिएगा, ए से एडी है। एषणा में ए से एडी है भैया, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत सही। बिल्कुल सही। प्रति प्लस एक, तो प्रति एक, ये दोनों मिले ई और ए, ये हो गया। पीछे का के ऐसा, प्र ऐसा, हलंत वाला ता मिलके क्या हो गया? प्रत्येक। अधि प्लस एषणा, अध, आधिधेय, ई और ए, ये क्षणा। शब्द क्या हो गया आपका? अध्येषणा। शब्द क्या हो गया बच्चा आपका? अध्येषणा। शब्द क्या हो गया? अध्येषणा। अब मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, आपको तुरंत बताना है। जैसे देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, बताइए इसका कैसे होगा? देवी प्लस आगमन। इसी तरह सखी, सखी होती है ना आपकी, सखी सहेली, सखी प्लस आगमन, ये बहुत ज्यादा आता है। ये वाला जो आपके सामने बोर्ड पर, ये बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत ज्यादा आती है चीजें बेटी। यहां पर आप देखोगे छोटी ई का, या सॉरी बड़ी ई का आ से है, ई आ, तो जाहिर सी बात है या बनेगा, और पीछे का गमन ऐसे का ऐसे,
ये वाला पोर्शन। इसी तरह सखी में भी सेम, ठीक है। दे का देवी का दे सही, सखी का सा सही। जिसके ऊपर भी छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, जैसे आप मात्रा हटाओगे वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ये शब्द क्या बनेगा? दिव्यागमन। और ये शब्द क्या बनेगा? सख्यागमन। ये शब्द क्या बनेगा? सख्यागमन। ये शब्द क्या बनेगा? सख्यागमन। एक चीज अच्छे से याद रखिएगा कि जो ये ऐषण शब्द होता है, इसमें ए से एडी होती है, जबकि यहां पर आपको कुछ अलग मिलेगा। जैसे ई आई का मिलन ए से एनक से होगा, तो आई से एनक जो है, तो इसमें ये डबल मात्रा आ जाएंगी, ये के ऊपर दो मात्रा। जैसे नदी प्लस ऐश्वर्य, नदी प्लस ऐश्वर्य। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि जो ये ऐश्वर्य शब्द होता है, इसमें महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस नहीं, ये तो महा वाला तो अलग होता है, छोटी ई वाला करना है हमें। तो नदी प्लस ऐश्वर्य, सखी प्लस ऐश्वर्य, वो दूसरे हो जाते हैं। महा वाले जो होते हैं वो वृद्धि संधि हो जाती है। सखी प्लस ऐश्वर्य, हमें छोटी ई अर्थात कंठे स्वरों का मेल करा रहे हैं हम, कंठे स्वरों का बाकी सारों से। तो ई और ए ये दोनों क्या बन गए? ये के ऊपर डबल मात्रा। आदि स्वरीय आपका ऐसे का ऐसे, ने भी आपका ऐसे का ऐसे, और ये जो दा है ये आदि द ऐसे का ऐसे आपका लग जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नद्येश्वर्य, कोई गलत नहीं होगा। नद्येश्वर्य, सखी प्लस ऐश्वर्य, तो सा क्या के ऊपर बड़ी की मात्रा है, तो जैसे ही मात्रा हटेगी आधा हो जाएगा। ए और ए ये दोनों मिलके ये बन जाएंगे, और स्वरीय ऐसे का ऐसे, तो शब्द हो जाएगा सख्येश्वर्य। शब्द क्या हो जाएगा आपका? सख्येश्वर्य, सख्येश्वर्य। तो ये होते हैं कि जब कुछ कंठे स्वर ई आई का मिलन अब बाकी स्वरों से करते हो, तो या ब बदलता है, और उसके पहले का जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। अब देख लेते हैं ओष्ठ स्वर। अब क्या जाते हैं? यण संधि का दूसरा भाग, ओष्ठ स्वर। क्या चाहते हैं? ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं? छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनका मिलन इनके विजातीय अन्य स्वर के साथ, मतलब यदि ऊ का मिलन बड़े ऊ के साथ ही हो जाए तो ये तो सजातीय हो गए, अर्थात इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। किसी बाकी के साथ हो तो कौन सी होती है? यण स्वर संधि होती है। तो कौन सी होती है बच्चा? यण स्वर संधि होती है। इसे करके देख लेते हैं। जैसे अनु प्लस ए, अनु प्लस ए, ऊ और ए, अनु, भाई ने के ऊ की मात्रा अलग कर दी। ये जो नू है इसे में ऊ को अलग कर दिया, तो इसके नीचे हलंत आ गया, लिख दिया। अय ऐसे का ऐसे, इन दोनों का मिलन होगा। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। ऊ और ए दोनों को एक साथ लिख के देखो क्या बनेगा। दोनों को एक साथ लिखकर देखो कि असल में बनेगा क्या। तो आप देखोगे ऊ है, हमारा क्या बन रहा है? हमारा वाह बन रहा है। ऊ है, वाह बन रहा है। तो हमने क्या किया बेटा? इन दोनों की जगह वाह लिख दिया, या की जगह ये या लिख दिया, ये वाला आ की जगह आ लिख दिया। हमें पता है इसके नीचे हलंत है, हलंत का अर्थ होता है आधा। तो शब्द क्या बन गया? अनिव्यय बन गया।
शब्द क्या बन गया? अनु प्लस ए अन्वय। मैं बोला था या और वा और उससे पहले आधा, अनु प्लस ए अन्वय। इसी तरह एक हो जाता है आपका सु प्लस अच। ऊ का मिलन ऐसे हो रहा है, अगर इसमें आप देखोगे भाई ऊ का मिलन ऐसे हो रहा है ना, ऊ या बड़े ऊ का मिलन ऐसे हो रहा है, तभी तो वह बन रहा है सु प्लस अच। तो से, ऊ और अच इन दोनों का मिलन हुआ, तो इसकी जगह वह आधी छह छह ऐसे और से आधी है, से को आधा लिख दो। शब्द क्या बन जाएगा? सुवक्ष। शब्द क्या बन जाएगा? स्वच्छ। शब्द क्या हो जाएगा बेटी आपका? स्वच्छ। सु प्लस अच स्वच्छ। इसी तरह ऊ का आ से करके देख लेते हैं, सु प्लस आगत। तो ऊ आ, उआ, उआ। आप देख रहे हो कि छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला, इसका मिलन आ से हुआ तो वाह बन गया, तो सु प्लस आगत। बाकी सारी चीजें तो ऐसी हैं, से के आगे ऊ लगा हुआ है, ऊ हटाया तो हलंत, आगत का आगत, दोनों का मिलन वागत बन गया, और ये क्या हो गया? स्वागत। तो सु प्लस आगत शब्द क्या बन जाएगा बेटी? स्वागत बन जाएगा। सु प्लस आगत स्वागत। मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय शब्द क्या बन जाएगा आपका? मधवाल्य। सु प्लस आगत स्वागत। अब देखो मधु, ढे को ऐसे समझो, मधु, तो ऊ जो था मधु में, ऊ को अलग किया, इसके नीचे हलंत, आलय ऐसे हो गया, दोनों को साथ लिया, तो में आधी धे, हलंत वाला आधी धे, ऊ और आ वाह, और ले ऐसे कैसे। शब्द क्या हो गया आपका? मधवाल्य। मधु प्लस आलय, ये शब्द आपका क्या हो जाता है? मधवाल्य हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? मधवाल्य आपका बिल्कुल सही इसमें शब्द हो जाता है। भाई वाह, आगे आ जाते हैं। अब की बार देखते हैं कि ऊ आ का मिलन छोटा ई और बड़ी ई के साथ कैसे होता है। छोटा ई और बड़ी ई, उई। देखो बेटा यहां पे छोटी ई है, उई, तो वह तो आएगा ही आएगा, और छोटी की मात्रा, यदि बड़ी की मात्रा होती उई, तो क्या आ जाता आपके पास? बड़ी की मात्रा आ जाता, बड़ी ई की मात्रा आ जाती। तो यहां पे छोटी के साथ मिलन है, तो क्या हो जाएगा? छोटी ई। जैसे एक शब्द लिखा अनु प्लस इति, एक शब्द क्या लिखा? अनु प्लस इति, तो ऊ और ई, अनु तो ने ऊ को अलग किया, इति ऐसे कैसे, दोनों में मेल कराया, तो ए तो ऐसे कैसे आ गया? आदि ने क्योंकि हलंत है, ऊ और ई क्या हो गया? वी, और ती ऐसे कैसे। शब्द क्या बन गया? अन्विति। क्या हो गया शब्द? अनु प्लस इति अन्विति। इसका एक और होता है अनु प्लस इत। एक शब्द और होता है अनु प्लस इत, एक शब्द और होता है अनु प्लस इत, तो क्या बन जाएगा? अन्वित। क्योंकि तय के ऊपर तो ई की मात्रा नहीं है, इसलिए तय के ऊपर नहीं लगाएंगे। शब्द क्या हो जाता है आपका? अन्वित। शब्द क्या हो जाता है बच्चा? यहां पर आपका अन्वित नाम का शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? अन्वित नाम का शब्द हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? चलिए, इसके अलावा ऊ ई, इनका मिलन ए से एडी आदि से भी करा के देखते हैं। ए से एडी आदि से भी कराकर देख लेते हैं। जैसे हमने कहा ओ प्लस ए, और ए भी कौन सा? एडी वाली। उए, उए, वह तो बनेगा, लेकिन वह के ऊपर कौन सी मात्रा होगी? एक मात्रा होगी।
जैसे हमने लिखा अनु प्लस एषण, क्या लिखा? अनु प्लस एषण। तो देखो अनु ने उ को अलग कर दिया, एषण का क्षण अलग हो गया, दोनों मिले उए, क्षण ऐसे का ऐसे, आदि ने शब्द क्या बन गया? अन्वेषण। अनु प्लस एषण शब्द बन जाएगा अन्वेषण। इसी तरह मान लेता हूं ऊ का मिलन ओ से करा दिया, ऊ वो तो आएगा क्योंकि ऊ का मिलन ओ से हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक होगा। जैसे हमने लिखा गुरु प्लस ओदन, गुरु प्लस ओदन, ऊ और ऊ, ये छोटा ऊ ये ओ, तो वो बन गया दन ऐसे कैसे, रे आधा, आधी रे को बीच में नहीं लिखते, ऊपर लगा देते हैं रेफ की मात्रा, तो शब्द क्या बन गया? गुरुबोधन। गुरु प्लस ओदन आपका शब्द क्या बन गया? गुरुबोधन। पीडीएफ में आपको और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, मान लेता हूं बड़ा ऊ है कहीं पर, बड़े ऊ का आ के साथ मिलन हुआ तो क्या बनेगा? ऊआ। बड़े ऊ का आ के साथ यदि मिलन होता है तो क्या बनता है? ऊआ। बनता नहीं बनता है। जैसे वधु, वधु शब्द में बड़ा ऊ होता है, इस बात को गौर कीजिएगा। प्लस आगमन, जब वधु का आगमन होता है तो वधु, धै ऊ को अलग कर दिया, इसलिए धै के नीचे हलंत आ गया, ऊ और आ, शब्द क्या बन गया? वधवागमन। क्यों? गमन ऐसे ऊ और आ का वा बन गया और ये आधी धै, तो शब्द क्या हो गया आपका? वधवागमन। शब्द क्या हो गया आपका? वधवागमन। ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस आ वधवागमन। चलिए इसी तरह कोई पूछ ले वादी का संधि विच्छेद कीजिए, तो वा बनाए, क्या बनाए? वा, और वा से पहले आधा, यण संधि होगी। वा कब बनता है? जब बड़े ऊ का मिलन आ से हो, तो भू प्लस आदि, तो भू बड़ा ऊ और आ वा हो गया, दी ऐसे कैसे, और जिसके नीचे बड़ा ऊ था वो आधा हो गया, शब्द आपका बन गया भवादी। शब्द क्या बन गया बच्चा? भवादी आपका शब्द बन गया। इसी तरह जो बड़ा ऊ होता है इसका मिलन हमने कई तरीके से करा के देखा, कंठ भी हो गए, ओष्ठ्य स्वर भी हो गए। अब देख लेते हैं मूर्धन्य स्वर, इनका मिलन यदि बाकी से हो तो क्या बनता है? मूर्धन्य में आ जाता है रे से ऋषि, याद रखिएगा अर और रे के रेफ की मात्रा होगी। जैसे हमने कहा एक शब्द हमने बनाया कि मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, इस पर अगर आप गौर करोगे तो मातृ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये रे से ऋषि को अलग किया तो नीचे हलंत आ गया, आज्ञा ऐसे का ऐसे, री और आ मिले तो शब्द क्या बन गया? अर बन गया। शब्द क्या बन गया बेटी? और अर भी नहीं, ये सीधा का सीधा रे बन गया। क्या बन गया? रे। क्या बन गया? रे। और ज्ञा ऐसे का ऐसे। एक चीज याद करो कि आप लोगों ने संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं। क्या पढ़े? संयुक्त व्यंजन। त्रय पढ़ा था, इन दोनों के मिलने से त्रय बनता था, तो यहां भी तो बीच में आधी तय और रे देख रहे हो। यदि आधी तय और रे कहीं पर बीच में आ जाते हैं तो इनकी जगह क्या आ जाता है? त्रय आ जाता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? त्रय आ जाएगा। री और आ ये रा बनेगा, री और आ क्या हो गए? रा। तो मात्रा ज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, शब्द क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। शब्द क्या हो जाएगा बेटी? मात्राज्ञा।
इसी तरह पितृ प्लस आज्ञा, इसी तरह क्या हो जाता है आपका पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, सेम इसमें बनेगा। ते और रा ये मिलके त्रा हो जाएंगे और ज्ञा, पितृ आज्ञा, गुरु मात्र आज्ञा, पितृ आज्ञा। इसी तरह यदि मान लेता हूं मातृ इच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि ये क्या है, रे से ऋषि की मात्रा, ई से मिलन हुआ, तो री यहां पे रे नहीं बन के क्या बनेगा, री बनेगा, आदि छह छा ऐसे, और ते और री ये शब्द क्या हो जाएंगे आपके मातृच्छा हो जाएंगे। ये शब्द क्या हो जाएगा बच्चा आपका मातृच्छा, क्योंकि तय और रे हो जाएगा त्रय, तो शब्द क्या बन जाएगा मातृच्छा। कहोगे ये कैसे हुआ, तो लिख देता हूं आदि तय री आदि छह छा। त्रय को जब त्रय और रे थे तो त्रय बनेंगे, ई की मात्रा आ गई तो ई की मात्रा भी लगा दी भाई, तय और रे तो त्रि बनेगा, और त्रय के साथ अगर छोटी की मात्रा है तो उसे भी लगा दिया, तो शब्द क्या बन गया मातृच्छा पितृच्छा। इसी तरह पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, तो तय रे और रे बनेगा, तो शब्द क्या बन जाएगा पितृ नुमति। इसमें भी क्या हो जाएगा यण संधि हो जाएगी, पितृनुमति शब्द में भी यण संधि हो जाएगी। अब अगर ये आप इसे समराइज करो कि यण संधि क्या होती है, तो आप देखोगे समराइज करके कि यण संधि होती है यदि कंठे स्वर के बाद में विजातीय अन्य स्वर आते हैं तो ये में बदलता है, ई आई के बाद में ओष्ठे स्वर जो होते हैं ऊ आ, इनके बाद में अन्य स्वर आते हैं, अन्य स्वर आते हैं तो वहां में बदलते हैं, और री से ऋषि के बाद में ए आ छोटी बड़ी आते तो ये रे में बदलते हैं। ये किस में बदलता है ये में, तब ये कहोगे कि यण संधि में ये रे लेवे में चीजें बदलती हैं, ये रे लेवे में चीजें बदलती हैं। अब मुझे कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, सख्यागमन इसका संधि विच्छेद कीजिए, वर्ण्योचित्य इसका संधि विच्छेद कीजिए, इन दोनों शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, इन दोनों शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। चलिए इसमें एक बंद हुई दिखे, एक चीज तो पहले छांटा करो कि इसमें संधि कौन सी होगी, देखा या यो, उससे पहले देखा अच्छा आधा, यदि आधा ये कुछ है जाहिर सी बात है यण संधि, आधा ये वे इन सब में क्या होती है यण संधि होती है। यण संधि में यह बन रहा है तो इसका मतलब छोटी ई या बड़ी का मिलन, और या बन रहा है या आ से हुआ होगा, किससे हुआ होगा छोटी ई और बड़ी का मिलन जो है आ से हुआ होगा, तभी क्या बना है या। हमने देखा अगर हम आगमन, गमन तो ऐसे रहने देते, गमन से पहले आ, और जिसके ऊपर जो आधा होता है उसी के ऊपर क्या होती है मात्रा होती है, तो सखी प्लस आगमन शब्द क्या बन गया आपका सख्यागमन। कुछ लोग कहीं पर ये बड़ी की मात्रा भी दिखेगी आपको, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, उसमें भी आप लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो जिसके जो आधा होता है उसी के ऊपर स्वर की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा ई और आ या,
यहां पर यो बन रहा है, यो तो तभी बनेगा जब औ से औरत से क्या हुआ हो, छोटा ई या बड़ी ई का संपर्क हुआ हो। वर्ण ये आधा है, तो या तो इसके ऊपर छोटी ई हो सकती है या इसके ऊपर बड़ी ई हो सकती है। हमने देखा पहले छोटी ई वाणी, तो वाणी तो ऐसे लिखते नहीं है, वाणी कैसे लिखते हैं, वाणी ऐसे लिखते हैं। तो वाणी प्लस औचित्य शब्द बन जाएगा वाण्योचित्य। इस तरह यण संधि भी आपकी कंप्लीट होगी। सुबह 5 बजे हर हाल में क्लास होगी 1.5 घंटे की। अयादि संधि और साथ में व्यंजन संधि को भी खत्म करने की कोशिश होगी। कल किसी भी तरह संधि नामक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? और हम लोग नया टाइम टेबल मतलब आप लोगों के लिए ऐप के लिए स्पेशल ला रहे हैं। वो यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा कंप्लीट नहीं हो रहा है जो आप ऐसा सोच रहे हो। एक क्लास हो रही है बस शाम की, और कौन सी हुई है दिन में आप बता दो। जब तबीयत खराब है आदमी क्या करे यार। तो अभी थोड़ी थोड़ी सही हो रही है, सबकी सही हो रही है, तो सबसे पहले क्लास ही लेने आ रहे हैं हम। यहाँ कोई किसी और काम से नहीं रुक रहे कोरोना में दिल्ली। हमें यही है कि तुम लोगों की क्लास ले लें, बस इतना ही है। तो कल से हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहते हो मुझे बताओ तो मैं अमित सर की क्लास भी लगा दूंगा। दोनों सर ये भी बहुत अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से इनको भी कंटेंट की समझ है। तो अभी जैसे ओडी ओपी अभी मेरी क्लास के बाद में देखना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया से कंटेंट। आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन पक्का रखा हुआ, कोई बता दो कराए। तो इनकी क्लास में नितिन सर, अमित पांडे सर 3 हो गए, एक आध को और हम और ले लेंगे 4, और मैं तो रीजनिंग 6-7 घंटे कल से हम लोग खींचेंगे। सिलेबस भी अच्छे से होगा और जो काम करना है वो भी हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर सुबह 5 बजे मिलते हैं। थैंक यू बेटा। वाणी होगा ये शब्द वाणी होगा ना कि वाणी, क्योंकि वाह है ना बाबू यहाँ पे वाह, तो इससे तो कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि यण संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू।